अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। आज मुकाबला होने जा रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान, और ये जो दोनों टीमें हैं इनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं, बहुत बुरी रही है इस टूर्नामेंट के दौरान। कि हमने देखा कि लास्ट जो श्रीलंका का मैच था इंडिया के खिलाफ, उसमें 85 स्कोर पे 85 पे ऑल टीम आउट हो गई, जिसमें शामी की बेहतरीन बॉलिंग, सिराज ने बड़े अच्छी बॉलिंग की। और दूसरी तरफ जो दूसरे श्रीलंका ने फिर 2 मैचेस जीते हुए हैं। दूसरी जो टीम है वो बांग्लादेश है, उसने अभी तक सिर्फ 1 मैच अपना जीता है और 2 पॉइंट्स हैं। और अभी वर्ल्ड कप के दौरान खबरें ये भी आने लग गई हैं जी कि श्रीलंका का जो बोर्ड है उसमें भी तहलील हो गया है, चेंजिंग होने लगी है। तो बहरहाल ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ही इस तरह की जो खबरें हैं वो आने लग गई हैं बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दीज टीम्स। बहरहाल हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम मलिक साहब हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अब्दुल रऊफ साहब भी मौजूद हैं। सर, दोनों टीमें श्रीलंका और बांग्लादेश मैच होने जा रहा है, और बांग्लादेश ने पहले पिच रिपोर्ट तो ये थी कि आप पहले बैट फर्स्ट करें, लेकिन उन्होंने फील्ड फर्स्ट किया है। बांग्लादेश पहले फील्डिंग करेगा, दावत दिया उन्होंने श्रीलंका को कि आप बैटिंग करें। थ्रू आउट द टूर्नामेंट क्या वजह रही ना श्रीलंका उस तरह से परफॉर्म कर पाया? हालांकि एशिया कप में तो फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन फाइनल में जो हुई थी वो भी सबके सामने थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ तो मैचेस जीतते। देखें सिरिल, बांग्लादेश की टीम तो मेरे ख्याल पिछले कई सालों से वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स उनके उसमें हम देखने को नहीं मिल रहे। मेरा ख्याल है 1-2 प्लेयर हैं जो आपको नज़र आते हैं। अदरवाइज श्रीलंका की टीम ऐसी थी जो जिससे एक्सपेक्ट कर सकते थे आपके वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। यंगस्टर्स भी हैं कुछ, और बीच में उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक भी किया, कुछ मैचेस वो बहुत अच्छा खेले। मगर बात यह है ना कि ये रिदम है, जो टीम स्टार्ट अच्छा लेती है, आप देखिएगा इस टूर्नामेंट में देखें, जब भी कभी टूर्नामेंट शुरू होता है स्टार्ट आपका बड़ा वाइटल होता है। आपका स्टार्ट अच्छा हो ना तो आप एक विनिंग हैबिट जो होती है ना वो बन जाती है। तो आप इंडिया को देख लें, बाकी टीमों को देखें, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के जिसने कम बैक किया, अदरवाइज टीमों ने स्ट्रगल ही किया। इंग्लैंड को देखें, पहला मैच हारी, उसके बाद वो बिल्कुल नीचे ही जाती गई। तो ये जो है ना, शुरू के मैचेस बड़े वाइटल होते हैं। और जो जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है, आज मेरा ख्याल है वो जो टॉस हुआ, हम तो हमेशा कहते हैं पहले बारी लेनी चाहिए, मगर उनका कैप्टन ये कह रहा था कि हमने यहाँ प्रैक्टिस की है तो रात को बहुत ज़्यादा ड्यू फैक्टर आता रहा है। तो मेरा ख्याल ये सोच के उन्होंने बैटिंग करने की कोशिश की है। ठीक है, ये सोच के बैटिंग करने की कोशिश की है। दूसरी चीज़ आपने क्योंकि प्रैक्टिस की बात की है, इतना ज़्यादा स्मोक है इस वक्त, लाहौर में तो है ही है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। कल नंबर 1 पे था, आज हम आ गए हैं गालिबन। लेकिन तशवीश की लहर पाई जा रही थी कि ये आईसीसी को स्टेटमेंट देना पड़ा कि हम सूरत हाल देख रहे हैं कि मैच यहाँ पे होगा भी या नहीं होगा। बहरहाल आज उन्हीं कंडीशंस में दोनों टीमों को वहाँ पर खेलना पड़ेगा, स्मोक में ही दोनों टीमों को खेलना पड़ेगा। श्रीलंका एंड बांग्लादेश अगैन, क्या आपको लगता है श्रीलंका की टीम, उन्होंने जिस तरह से कहा कि बांग्लादेश तो बड़ी देर से स्ट्रगल कर रहा है, बट श्रीलंका को तो अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसमें एटलीस्ट वो चीज़ पाई जाती है कि वो यंग प्लेयर्स को टीम में शामिल कर रहे हैं, स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं। अंडर 19 के जो अच्छे प्लेयर्स थे उनको उन्होंने स्क्वाड में शामिल किया हुआ है, तो उसके बावजूद परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए, बेसिक मेरा ख्याल है कि आज जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है वो सबके सब जो उनका वज़ीर खेल है उसने तहलील कर दिया, और अर्जुना रणतुंगा जो उनके वर्ल्ड कप के फाते थे 96 के, उनको उन्होंने क्रिकेट बोर्ड का अबूरी हेड बना दिया है। तो हमारे भी ये खबरें सुनने में आ रही थी, मगर हमारे थोड़ी सी उनको एक्सटेंशन दे दी गई 3 माह की कल, जो हमारी कमेटी है उसने, तो हमारे तो खैर तहलील नहीं हुआ, मगर श्रीलंका ने बोर्ड तहलील ये तो जिन्हें जवाब बना के बस दे दी ना एक्सटेंशन। लेकिन सवाल तो उनसे यही होना चाहिए कि जनाब आपका काम तो इलेक्शन करवाना है, ठीक है टूर्नामेंट तो चल ही रहा है, लेकिन आप इलेक्शन तो करवाएं, आप पक्का एक इलेक्टेड चेयरमैन तो लेके आए। अब पता नहीं हर जगह बस इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, एक ट्रेंड ही चल पड़ा है। हाँ, असल में होता ये है कि वो अबूरी मैनेजमेंट कमेटी बनाती है गवर्नमेंट, और जो उसके हेड लगाते हैं मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन, उसकी अपनी कोशिश होती है किसी ना किसी तरीके से मैं रीजन में मैनिपुलेशन करके अपने आप को चेयरमैन नेक्स्ट बनवा लूँ, और उस पर मेरा ख्याल उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम भी लगता है, कोई स्टे उनके खिलाफ हो जाते हैं, गवर्नमेंट नहीं एग्री करती, इस तरह के मामला होते हैं। फिर ये बिल्ली चूहे का खेल अब चल रहा है पिछले 1 साल से। अब बात आते हैं श्रीलंका की जानिब। श्रीलंका का प्रॉब्लम असल में क्या हुआ कि जो इंडियन पिचेस हैं, जब तक आप पिच की मुनासिबत से आप अपनी टीम तैयार नहीं करेंगे, चाहे आप 11 के 11 वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर भी रख लें टीम में, आप मैच नहीं जीत सकते। इनका सेटबैक हुआ। मेरा ख्याल है कि बोर्ड तहलील करने से पहले थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना चाहिए क्रिकेट श्रीलंकन बोर्ड को, कि क्या जो श्रीलंकन क्रिकेट लीग थी T20
लोग उनकी जो डोमेस्टिक लीग थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी या एशिया कप या वर्ल्ड कप ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें इनका एक राइट आर्म लेग स्पिनर थे असरंगा, वो मेन इनके परफॉर्मर है जिनको श्रीलंकन टीम खेल रही थी। और पाकिस्तानी टीम को भी उन्होंने तिगनी का नाच नचाया था। आपको याद होगा जो T20 हुआ था यूएई में, उसमें भी उन्होंने बड़ा टॉप परफॉर्म किया था, श्रीलंका को बहुत ऊपर ले गए थे। वो श्रीलंकन जो डोमेस्टिक लीग है उसमें खेलते हुए वो इंजर्ड हो गया, उनके हैमस्ट्रिंग को ग्रेड 1 इंजरी हुई, ग्रेड 1 से कन्वर्ट होती ग्रेड 3 में चली गई, जिस तरह हमने अपना नसीम शाह ज़ाया किया, इसी तरह वो रूल्ड आउट हो गया। अब ये लकी थे कि उनके जो रिप्लेसमेंट पे वेला लागे आए, 19 साल की एज थी, उन्होंने एशिया कप में बहुत ही इंपैक्ट डाला पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ, मगर वर्ल्ड कप में वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि उनके पीछे एक लंबा बैकग्राउंड नहीं था फर्स्ट क्लास का। तो अब इनके पास जो शॉर्टेज थी वो बॉलिंग की शॉर्टेज थी, क्योंकि अगर इस टूर्नामेंट में देखें श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 326 रन किए, श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ 345 रन किए, और एक और मैच था उसमें भी उन्होंने बड़ा स्कोर किया, मगर उनकी बॉलिंग उनको डिफेंड नहीं कर सकी। नए बॉलर्स थे जिन पे वो कंसिस्ट करते थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल फ्लैट आउट हो गए। यानी आप कह रहे हैं थोड़ा पाकिस्तान वाला मामला चल रहा है यहाँ पे। हाँ, लास्ट मैच में इनका थोड़ा चांस था अगर अफगानिस्तान से ये जीत जाते, क्योंकि अगर अफगानिस्तान से जीत जाते इनके 6 पॉइंट होते और ये सेमीफाइनल की रेस में आ जाते तो एक इनके पास होप अलाइव रहती, मगर अफगानिस्तान ने जिस तरह इनको 3 विकेटों पे 280 रन उन्होंने चेज कर दिए इनके खिलाफ, वो अफगानी की बड़ी विक्ट्री थी और इनकी बड़ी डिफीट थी, उसकी वजह से ये बिल्कुल अब फ्लैट आउट हो गया। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये सुपर 8 टीम्स में रहे ताकि चैंपियन ट्रॉफी खेल सकें। ठीक है जी, कॉस्टल मेंडिस के स्टैट्स में अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं, वो आपको बता देते हैं। 119 मैचेस इन्होंने खेले जी, 3484 इन्होंने रन बनाए हैं। साथ ही साथ इनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो 122 रन इनकी टॉप परफॉर्मेंस रही है। 50 की बात की जाए यानी 50s की बात की जाए तो वो इन्होंने 26 मरतबा बनाया 119 मैचेस में, और 3 सेंचुरियां स्कोर करने में ये कामयाब हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश के प्लेयर्स के स्टैट्स भी अपने नाज़रीन को दिखा सकें स्क्रीन के ऊपर, तो हम चाहेंगे कि वो भी अपने नाज़रीन को साथ ही साथ दिखा चलें। हेड टू हेड की अगर बात कर लें इन दोनों के दरमियान, यानी बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, तो बांग्लादेश जो है 9 मैचेस जीता है, 53 में से 42 जो हैं वो श्रीलंका जीता हुआ है। ये देखें, लिटन दास के हम स्टैट्स चला रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। 84 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 2475 रन स्कोर किए हैं, 176 इनका टॉप परफॉर्मेंस रही है, और इन 84 में इन्होंने 12 50s की हैं और 5 दफ़ा ये सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। अगर अच्छा जी कॉलर है, ठीक है जी, कॉलर का मुझे कहा जा रहा है, उसके बाद अपने जो सवाल कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? शौकत खान बोल रहा हूँ जी, लाहौर से मैं। जी कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात करना चाहेंगे जी आप? भाइयों को सलाम। तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अब क्या चांसेस, और ग्रेट सलीम मलिक साहब तो बहुत बड़े प्लेयर थे, हमने ईडन गार्डन में उनका देखा था सब कुछ, तो इसलिए अब सलीम मलिक साहब बताएं कि क्या है। और अब रेस कोर्स में आजकल आते आप? जी जी, क्या एंड पे क्या खाया आपने? मैंने एंड पे कहा कि सलीम मलिक साहब रेस कोर्स आजकल वॉक पे नहीं आ रहे, पहले तो बहुत अर्सा आते रहे हैं। वॉक पे नहीं आ रहे? अच्छा अच्छा, ठीक है जी, शौकत साहब हैं जी हमारे साथ, और वो कह रहे हैं आप वॉक पे नहीं जा रहे। मेरा ख्याल है उसकी वजह जवाब मैं ही दे देता हूँ कि वो जब 2 टाइम उनको यहाँ पे आना पड़ता है ना ये ट्रांसमिशन करने के लिए, तो बाकी किसी भी चीज़ के लिए मेरा ख्याल है मुश्किल से वक्त बचता होगा। और दूसरा उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी टीम के चांसेस बताए ना आप, जरा वो जरा निकालें ना, साइंटिफिक कोई रीजनिंग दें कि किस तरह जा सकता है पाकिस्तान अब आगे। यार बड़ा मुश्किल है इस पे कैलकुलेशन करना, मगर मेरा ख्याल है कि जो सुनने में आ रहा है कि शायद आखिरी मैच हम कोई 50 रन से बड़ी लीड से पाकिस्तान जीते। और दूसरा दूसरी जो चीज है वो ये भी है कि अफगानिस्तान भी मैच ना जीते ना। असल चीज ये है कि अफगानिस्तान के भी 2 मैचेस रहते हैं और उनके और हमारे पॉइंट्स एक जैसे हैं, तो इनको ये सोचना पड़ेगा। देखें, दुआएं हम पाकिस्तान टीम के लिए मांगते हैं, अब दुआएं और भी मांगनी पड़नी है कि अफगानिस्तान भी मैच ना बिल्कुल जीते। जिस तरह से और जिस तरह से इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट हमने देखा है अफगानिस्तान ने परफॉर्म किया है, तो जिस तरह की टीम उनको कंसीडर किया जाता रहा है आज तक, वो तो उन्होंने आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया, मजबूर कर दिया आपको चेंज करने पर। और अगर एफर्ट की बात की जाए तो देखें पॉइंट्स दोनों के 8-8 हैं, अफगानिस्तान के भी और पाकिस्तान के भी। पाकिस्तान का कहा जा रहा थी पाकिस्तान ऐसी टीम है वैसी टीम है, पता नहीं क्या कर देगी, तो पाकिस्तान ने क्या किया वो आपके सामने है। और अफगानिस्तान जैसी टीम जिनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वो आपके बराबर इस वक्त खड़े हुए हैं, तो ये यकीनन हमें सोचना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा इस पर। अब पहले ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा में खुशामदीद कहते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ ही मौजूद हैं और ब्रेक से पहले
जिस तरह से राव भाई ने जिक्र किया कि बोर्ड तहलील हो गया अब श्रीलंका का और आज उनका मैच भी है, जाहिर है इसका भी कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं होता, टीम के ऊपर भी अच्छा देखते हैं कि क्या उसका असर होता है। लेकिन राणा टुंगा साहब क्योंकि अब उसको सुपरविजन करेंगे, अब बोर्ड को लेकर चलेंगे, तो सलीम भाई खेल चुके हैं उनके साथ, तो सर क्या लग रहा है आपको राणा टुंगा की लीडरशिप में कैसे वो बोर्ड को आगे लेकर चलेंगे, क्या तब्दीलियां आप मुतवक्के हैं आपको? ये राणा टुंगा मेरा ख्याल है बहुत ही ग्रेट कैप्टन था उनका, उनके उसके ज़माने में मेरा ख्याल वो बहुत सारी वर्ल्ड कप जीते, डिसिल्वा थे और वो जो फास्ट बहुत जे सूर्या थे, कालू उन्होंने तो गेम ही चेंज कर दी थी। अच्छा, इनकी बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं, ये भी इसके फादर और इसके भाई जो है ना वो पॉलिटिशियन थे, मिनिस्टर रहे हुए जी हैं। जी। और जब हम खेलते थे इसके भाई क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे। ओके। और वैसे भी राणा टुंगा मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा नाम है कि जिसने श्रीलंका की बहुत खिदमत की हुई है और क्रिकेट को अंडरस्टैंड करता है। उसके ज़माने में मुझे याद है कि ये दोनों डिसिल्वा और राणा टुंगा जब बैटिंग किया करते थे तो ये टीमों को तो मुसीबत, स्पेशली हमारे खिलाफ, हमें वो ऐसा इतना आपको याद होगा अगर कि वो काफ़ी मोटा था राणा टुंगा, पेट उसका निकला होता था मगर भागता सबसे तेज था। अच्छा। और वो कमाल किस्म का कप्तान था और कभी भी गिव अप नहीं करता था। तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका अगर उसको लेके आ रही है तो उससे उनको फ़ायदा होएगा। अच्छा। बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि वो एक तो क्रिकेट को अंडरस्टैंड करता है और उसने श्रीलंका के लिए उसकी बहुत खिदमत हैं, उसकी और डिसिल्वा की। दो वाहद बंदे थे जिनकी वजह से वर्ल्ड कप भी वो जीते थे। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे जिन्होंने अपने मुल्क के लिए इतनी खिदमत की हो उनको क्या, अच्छा ये जरा लाइन दोबारा रिपीट कर दे, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए खिदमत की हो उनको क्या करना चाहिए? उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। उनको मौका मिलना चाहिए। मेरे ज़हन में कुछ और आ गया था, शरारती भी हूँ ना मैं थोड़ा सा। तो चले रऊफ भाई, एक तरफ तो हमने देखा कि उन्होंने कहा कि वो उनके बोर्ड में भी तब्दीलियाँ हुई, एक हमारे बोर्ड में भी कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो एक्सपेक्टेड है। अब वो देखना ही है कि वो तब्दीलियाँ होती भी हैं या नहीं होती, क्योंकि अभी स्टेप डाउन किया हुआ है, इस्तीफा दिया हुआ है। इंजी भाई की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अभी इस्तीफा इसलिए दिया था, उन्होंने कहा जी कमेटी बन गई है, तो चीफ सेलेक्टर जो हमारे इंजमाम उल हक, कमेटी बन गई है तो कमेटी की फाइंडिंग जब सामने आएंगी तब देखेंगे क्या करना है। अभी मैं इसलिए स्टेप डाउन कर रहा हूँ उधर से, इस पे मजीद बात करते हैं। लेकिन मुझे याद अचानक से यहाँ पर आ गया है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच, और साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ है यार, ये मैं मतलब मेरे तो अचानक से आया, जेहन में इसलिए आ गया है क्योंकि ऐसे एक बंदा होता है वो कहता है जी कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, और इंडिया को ये भी लिखा था वो भाईजान ने कि इंडिया को लगेगा झटका। तो ये झटका उनको कैसा लगा ये मैं जानना चाह रहा हूँ। वो बंदा कितने सर आजकल कितने आगे पोला भाईजान अस्सलाम वालेकुम यार। ये पोले की कोई अभी तक ना कोई पेशगोई दुरुस्त एक हो गई वो पाकिस्तान वाले मैच वाली है ना, पाकिस्तान वाले मैच की हुई थी चार पोले तो पोला नहीं है, पोला असल च पोला बहुत ज्यादा पोला है। पोले जो था तू काम करना ना यार, 247 रन से हार गया साउथ। ले आओ सर, ले आओ पोला जी ले आओ। अच्छा जी, मैं अपने नाज़रीन को पहले बता दूं कि इसमें जो नाम होगा ना वो नहीं जीतेगा वो टीम हारेगी। तो अब देख लेते हैं कि कौन सी टीम है। और क्योंकि मैं अच्छा इसको खोलने से पहले मैं चाहूंगा कि पोला जी तानू जल्दी तो नहीं है, ठीक है, अच्छा चलो बड़ी मेहरबानी। मैं कोशिश करांगा अगली बारी ताड़े वास्ते कुर्सी रख लईए ताकि डिस्कशन लंबी हो जाएगी थोड़ी जी। लेकिन पोले नु कहना अगले मैच पाकिस्तान ना लिखे, पाकिस्तान ना लिखे नहीं पाकिस्तान वाला तो जीते सी। अच्छा अपनी प्रेडिक्शन बताए ना आज के मैच की। श्रीलंका सर, श्रीलंका ले जी, दो नाम आ गए ना आपके सामने। आप पोला जी की जो है ना प्रेडिक्शन वो हम आपको बता देते हैं। अच्छा ये बड़ा लंबा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले जो नाम जो है वो मैं आपको दिखा दूं कि जी ये देखें, बांग्लादेश पाए ही तुसी लिखे है ना, बांग्लादेश तैदरों की आवाज आई है, श्रीलंका ठीक है। वो कह रहे हैं श्रीलंका जीतेगा, मैं भी कहता हूं कि श्रीलंका जीतेगा, लेकिन इट्स अ गेम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पोला जी कह रहे हैं जिनकी प्रेडिक्शंस अभी तक 99% जो है वो गलत नहीं है अच्छा आगे भी जो लिखा है वो पढ़ दूं। अच्छा जी, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग श्रीलंका से बेहतर है। पोला जी बहुत ही बोले हो तुसी वैसे। अच्छा जी, साउथ अफ्रीका ने बहुत मायूस किया है, बहुत मायूस किया बोले को है, वैसे वजह सानू भी बहुत ही मायूस किया है। चलो पोला जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज है, बोला लिखता कुछ और है, बताता कुछ और है।
क्या करते हैं? लिखता कुछ और है कागज पे, बताता कुछ और है। अच्छा? क्योंकि ये चाहता है कि लोग मुझे काले ना करना शुरू कर दें। ले जी भोला जी, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ मैं रखना, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ही दे दो। वैसे भोला जी वो लड़कों ने ना आपके लिए चादर मंगवाई हुई है, आप पूछ लें किस लिए। किस लिए? मैं पूछ लेता हूँ। और झुल पानी है तो उन्होंने। अच्छा जी, चुल से मुझे याद आया, वो बाद में कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई, अली भाई, हमजा बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हमजा, ठीक है आप? जी हम शुक्र है, आप बताएं भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरे एक्सपर्ट से ये क्वेश्चन है कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच पाकिस्तान से पहले है। जी जी। अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीतता है तो पाकिस्तान को कितने मार्जिन से ये मैच जीतना पड़ेगा अपना रन रेट इनसे बेटर करने के लिए? अच्छा, फिर मेरा ठीक है। और भी कोई सवाल है, और भी कोई बात है कि सलीम भाई से आप करना चाहिए तो कर सकते हैं। देखिए जी, द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। अब आप आ गए लाइन पे तो करें। मेरा ख्याल है कि अगर जीतता श्रीलंका, न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीतता है तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि 80+ रन से फिर इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। अच्छा, रन रेट बेहतर करना है। मतलब जाहिर है अगर पॉइंट्स, अगर वो भी मैच जीतते हैं, हम भी मैच जीतते हैं, तो हमें अपनी पोजीशन ज्यादा बेहतर, यानी हमें जो रन रेट है, सर देखें रन रेट से मुझे याद आया, आपको याद होगा, वैसे अब थोड़ा सा याद आया होगा कि जब टूर्नामेंट बिल्कुल शुरू हुआ था और मैंने तब जिक्र किया था कि देखिए जो नेदरलैंड जैसी टीमें है ना, हमें इनके खिलाफ अपना रन रेट ज्यादा रख के मैच जीतना पड़ेगा। और आपने कहा था ये एंड पे हम देखेंगे, ये चीजें बात की हैं, लेकिन नहीं, ये ऐसी टीमों में तो हमें भी उसका एडवांटेज, और अब देख लें हम वहां पे उसी पोजीशन पे आगे खड़े हो गए हैं। यार अली, आपको शायद लग रहा था कि पाकिस्तान सारे मैच जीतेगा। नहीं, मुझे लग रहा था क्योंकि हाँ। हमारी टीम ऐसी थी, दो टीमों से एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे कि इतना बुरा खेलेंगे। हम तो फिर भी बेहतर खेल गए, एक इंग्लैंड थी उनमें से, कि बिल्कुल ही हम सोच नहीं सकते थे कि वो इतना बुरा खेलेगी। मगर यार मेरा कहना मानना ये था कि आपको मैच जीतने चाहिए। जब आप मैच जीतेंगे तो रन रेट की बात ही नहीं आएगी। रन रेट की उस वक्त उन टीमों के लिए आनी चाहिए थी जैसे अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। हमारी टीम उनसे बहुत बेहतर थी। तो मैं उस लिहाज से कहता था कि हमारी टीम को इस सिचुएशन में जाना ही नहीं चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली हम आ गए हैं, जो आपने कहा था वो बिल्कुल ठीक और था। वो बिल्कुल ठीक हो गया ना। देखें, पता नहीं क्यों बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी हमारी टीम हमेशा ही रही है। इवन के जो 92 का वर्ल्ड कप था वो भी आपको पता है दुआओं दे नाल ही आगे गए सी। इवन कल का मैच अगर आप देख लें, फखर अगर 126 ना करे तो आपको बड़ी मुश्किल होनी थी। डकवर्थ लुइस पे उसका फिर एक हम हार 126 भी निकाल सकते लें। थे। वो तो उसने बड़ा अच्छा हिट किया, रन रेट बहुत अच्छा रखा शुरू में, जिसकी वजह से हमें एडवांटेज हुआ डकवर्थ लुइस मेथड में और हम जीत गए। अदरवाइज जो 400 का जो टारगेट था वो ऐसे वो नामुमकिन नात में से नजर आ रहा था। लेकिन अगेन कमिंग टू हमजा's पॉइंट, और हमजा आपका सवाल बड़ा अच्छा है, इस पे बहुत से हमें ज़ाहिर सितारे मिलाने पड़ेंगे, तो इसमें हम आपको एक बैट भी साथ गिफ्ट कर देते हैं। और जी मिट्स का ये बैट है जो आपको मिलेगा, और साथ ही साथ हमारे जो दोनों स्टार प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनके दस्तखत, इनके जो सिग्नेचर हैं वो भी उस बैट के ऊपर होंगे, वो आपको हमजा मिल जाएगा। अच्छा, और अपनी डिटेल जो है हमारे पैनल को जरूर प्रोड्यूसर इजाद को लिखवा दीजिएगा। सर जी, पाकिस्तान का आगे जाने के जो चांस है उसमें दूसरी जो बड़ी वजह जो खलल पैदा हो सकता है, रुक सकती है, रुकावट पैदा हो सकती है, ये तो हम अभी देख रहे हैं श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच की उन्होंने बात की। आपको ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, हमने पहले भी जिक्र किया, अफगानिस्तान की, क्योंकि वो अंडरडॉग है। वो जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जो टीमों को वो शिकस्त देकर अभी तक यहां पर आए हैं, 4 मैचेस जो हैं 7 में से देखें कि 4 मैचेस अफगानिस्तान ने जीते हैं इस टूर्नामेंट में, तो आप ये समझ लें कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब आगे उनका गालिबन कल जो मैच है अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। सर यार आप ये देखो, उन्होंने जितनी भी इस टूर्नामेंट में अच्छी टीमें थी उनको हरा के वो जा रहे हैं। हम बार बार इसका जिक्र करते रहे कि उनकी बॉलिंग तो वर्ल्ड क्लास थी ही थी, और मेरा ख्याल रऊफ कई दफ़ा इसका जिक्र कर चुके हैं कि वो जो बैटिंग उन्होंने बड़ी इंप्रूव की है। आप वो देखो, पैनिक नहीं कर रहे। और आपको याद होगा सर, हम इसकी बार बार कहते थे कि जी अफगानी जो हैं ये T20 के प्लेयर है, T20 के, लेकिन उन्होंने वो भी तासुर चेंज किया है। मेरा ख्याल उनके साथ जो कोचेस वगैरह लगे हैं, उन्होंने उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने बड़ा अच्छा उनको गाइड किया है। आप देखें, अब ये सिचुएशन बांग्लादेश और श्रीलंका की हुई है कि ये पैनिक कर जाते हैं।
अफ़गानिस्तान में जो सबसे अच्छी चीज़ ये देखने में आ रही है कि वो उनके 2 आउट होते हैं तो नीचे वाले प्लेयर्स जो हैं मिडिल ऑर्डर वो लेके जा रहे हैं, बिल्कुल, और वो पैनिक और नहीं ये कर बड़ी रहे। टीमों की निशानी है, बड़ी टीमों की निशानी ये है। बड़ी जल्दी उन्होंने इम्प्रूव किया है। हालांकि होता ये था कि अफ़गानिस्तान के पहले 2 आउट करो, आप 250 भी करते थे तो आप सोचते थे इनसे आराम से जीतेंगे, मगर अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब आपको उनको आउट करना पड़ना है क्योंकि वो उनके नीचे वाले बैट्समैन जो है ना वो बड़ा बिल्कुल, वो भी गेम का पांचा जो है वो लंबा पलट लेके सकते जाते हैं, हैं गेम मैच को में। लेके आगे जा सकते हैं। ले जी, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके कुछ और चीजें हैं जो कि डिस्कस करनी है। कल के मैच की हमने बात की साउथ अफ्रीका के साथ जो इंडिया का था, उसमें विराट कोहली की सेंचुरी भी हुई, सचिन के बराबर भी वो आ गए, एक और सेंचुरी करनी है, नंबर 1 बन जाएंगे 50 सेंचुरी करने वाले ओडीआई में। लेकिन उनकी अंपायर से जो कल बात होती रही ड्यूरिंग द गेम, अंपायर ने फैसले अपने तब्दील किए, इस पे थोड़ा सा ना जो शायकीन क्रिकेट है उनके तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि ऐसा होता है, डिसीजन चेंज हो जाते हैं इन गेम। इस पे बात करेंगे जी, ब्रेक लेते हैं पहले। वेलकम बैक टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो मैच था जिसमें इंडिया ने बड़े अच्छे तरीके से आउटक्लास किया, उनकी अपनी तो परफॉर्मेंस अच्छी है इस टूर्नामेंट में, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज मिल रहा है आईसीसी की तरफ से भी। वो किस तरह से एडवांटेज मिल रहा है कि उनका कोई भी प्लेयर अंपायर के पास जाता है कोई अर्ज लेके तो उसकी अर्ज जो है वो मान ली जाती है, उसको डिनाई नहीं किया जाता, उसको ये नहीं कहा जाता कि चल मैनू मेरा काम करन दे, तू अपना काम कर। मतलब कल हमने देखा कि विराट कोहली खड़े होते हैं द साइड ऑफ द एंड, श्रेयस अय्यर जो है वो बैटिंग कर रहे होते हैं, शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, पीछे का चौका हो जाता है और अंपायर जो है वो बाई का उसको चौका दे देते हैं। विराट कोहली उनसे जी डिबेट करते हैं जाके कि नहीं जी ये लगा था, और वो फिर अपना फैसला चेंज करते हैं और वो कहते हैं कि जी ठीक है जी ये दिस वाज प्लेड, ये इनका था। तो रऊफ भाई देखें, एक तो ऑप्शन होता है रिव्यू का कि आउट हुआ है नहीं हुआ, आप रिव्यू ले सकते हैं कि भाई बताएं, चेक करके बताएं। लेकिन ये वाले जो मामला हैं कि आपका प्लेयर जो है वो जाके कहेगा जी आपने लेग बाय का दे दिया है, ये तो मेरा खिला हुआ था तो मेरे 4 कम वो काउंट होंगे, तो ये होते हैं ऐसे फैसले चेंज हो जाते हैं ऑन फील्ड। देखिए, जिससे मैच के रिजल्ट पे कोई असर ना पड़ रहा हो और बैट्समैन का राइट होता है कि वो बताए कि भाई मेरे बैट पे बॉल लग के गया, तो हो सकता है, मेरा ख्याल है कि हो जाता है। इस वजह से हाँ, इसमें कोई इतना ज्यादा चीज नहीं है। अच्छा, और यही अगर पाकिस्तानी, अफगानी या श्रीलंकन या बांग्लादेश का प्लेयर अंपायर के पास जाके कहेगा कि भाई ऐसे सर हो जाता है, मैंने काफी अच्छा। दफा देखे हुए हैं ऐसे इंसिडेंट होते हुए, बल्कि इससे बड़े बड़े इंसिडेंट हमारे पाकिस्तानी अंपायर्स और खिलाड़ियों के हुए हैं। पास्ट में काफी चीजें होती रही हैं। अब मसला ये है कि देखिए, जब कोई टीम अच्छी है, अच्छा खेल रही है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए एज ए स्पोर्ट्समैन। ये नहीं कि हमें वो हर चीज में कीड़े, ये पीछे मैं सुन रहा था बॉलों में निकालना कि उनको डिफरेंट बॉलें दी जाती हैं। हसन रजा साहब ने वो निकाला हुआ, अभी तक अपनी स्टैंड कर रहे हैं बात पे। नहीं, तो वो करते रहना। देखिए, बात यह कि एक टेस्ट क्रिकेटर को मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी पता है कि आप अब जब एक ही फर्स्ट क्लास सीजन में या एक ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो एक टीम अच्छी बॉलिंग कर रही होती है तो उसका बॉल स्विंग हो रहा था, दूसरे से नहीं होता, उसका नहीं होता। जब आपके पास अच्छे बॉलर्स होंगे तो आपकी अब देखें, कल स्पिन विकेट थी, कल स्पिन हुआ है जडेजा का, अगर बॉल 5 विकेटें उन्होंने ली है। लेकिन सर एक मेरी अर्ज यहाँ पे आपने जो जिक्र अब क्योंकि छेड़ दिया ना ये वाला कि उन्होंने बॉलिंग, माफ कीजिए, बॉलिंग बहुत अच्छी की है, या हसन रजा साहब वाली बात पे मैं आ रहा हूँ। उन्होंने एक जिक्र ये किया था, जिनको नहीं अपने नाज़रीन को हमारे को पता उनको बताते हैं। हसन रजा साहब एक साबिक हमारे क्रिकेटर हैं, वो कहते हैं जी कि ऐसे लगता है कि इंडिया को कोई और ही बॉल दी जाती है, एक्स्ट्रा कोटिंग वाली, एक्स्ट्रा लेयर वाली बॉल दी जाती है, इसलिए उनके बॉलर्स ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर हमें देखना पड़ेगा कि एशिया कप में भी तो उन्होंने श्रीलंका को 80 स्कोर पे 80 स्कोर पे आउट कर दिया था, 56 पे 56 पे किया था। अच्छा, तो सर अगर ये सूरत हाल है तो आपको क्या लगता है, इस पे अपनी राय जरूर दें। वाकई ऐसा हो सकता है कि बॉल ही चेंज हो जाए टूर्नामेंट के अंदर? सही, लेकिन सही बताना आपने। टूर्नामेंट के अंदर बॉल तो चेंज नहीं हो सकता, ये तो हमें, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे हो सकता है। आप जैसे रऊफ कह रहे हैं कि अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने हर फील्ड में विकेट थी। लेकिन ये देखें आप, फिगर जो हमारे पास है, 40 पे 5 विकेटें गिर गई साउथ अफ्रीका की, फिर 67 पे 7 विकेटें गिर गई। मतलब पहली दफा तो स्पिन को नहीं खेल रहे होंगे ना, कि वो ना, ये स्पिन को खेलना ही भूल गए। वो जो बात कर रहे हैं वो फास्ट बॉलर की स्विंग की बात कर रहे हैं। ये स्पिनर थे, 5 विकेट जडेजा ले गया। मेरी बात सुने, महाराज और जो तबरेज शमसी हैं
उन्होंने इक्वली आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, मगर कोहली और वो आयर थे, उन्होंने स्कोर बहुत उन्होंने अच्छा रोका है, उन्होंने बिल्कुल, मैनेज करके खेला। अगर महाराज भी वहां पे एक विकेट और ले लेता तो इंडिया का भी डिजास्टर 150 पे हो सकता था, मगर वो सर्वाइव कर गया। साउथ अफ्रीकन से स्पिन विकेट पे सर्वाइव नहीं हुआ, जिसकी वजह से जडेजा विकेट ले गए। अच्छा, कुछ लोग देखें कि ये बॉल तो नहीं चेंज हुआ ना, या तो आपने जडेजा बात को कहाँ से शुरू हुई थी, किधर चली गई है? नहीं बॉल चेंज होने पे आ गई है ना, या तो जडेजा को कोई दूसरी ग्रेज की बॉल दे दी जिसकी सीम ऊपर निकली हुई थी, तो उसकी फिंगर्स में बॉल एडजस्ट हो रहा था और ब्रेक कर रहा था। बॉल तो कोकापुरा की थी, स्पिन भी हो रहा था, पिच स्पिन थी। ये अब उसकी क्वालिटी कि उससे स्पिन तो हो रही थी, लेकिन साउथ अफ्रीकन बैटर्स जो टॉप 2 की अभी टीमों का मैच था वो बिल्कुल स्पिन खेलना बोल मैं आपको बताता हूँ, ये न्यूजीलैंड की सबसे बेस्ट बैटिंग लाइन थी। जब सेकंड बैटिंग इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ की, 357 रन चेज कर रहे थे, तो 150 पे ऑल आउट हो गया। तो उसमें क्या कहते हैं कि आप साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को कोई दूसरी बॉल दे दी थी, या जब साउथ अफ्रीका चेज कर रहा था स्कोर नेदरलैंड के खिलाफ, उनसे 42 ओवर में 240 रन चेज नहीं हुए, तो क्या उस वक्त जो नेदरलैंड के बॉलर थे उनकी सीम शुरू हो गई, तो उनको कोई दूसरा बॉल बदल के दे दिया। दूसरा आपने कहा कि कल हमने देखा कि विराट कोहली ने कि आउट ना जल्दी हो जाए इसलिए ठहर के खेला, बड़े अच्छे तरीके से गेम को आगे लेकर चले, एंड तक चले। लेकिन कुछ लोग इस पे भी तनकीद कर रहे हैं कि 49th ओवर में जाके वो सेंचुरी के लिए अपनी सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे, हल्का हालांकि विकेटें पड़ी हुई थी, तो वो आखिरी ओवर में तो उनको हिटिंग ही करनी चाहिए थी। तो आपको लगा कि उन्होंने अपने लिए कल अपनी सेंचुरी की है या टीम के लिए नहीं की, या वो वाकई स्ट्रेटेजी थी गेम को आगे लेके जाने की? नहीं, देखें, उसका रिकॉर्ड बन रहा था, उसके लिए अगर इतना एक स्कोर अगर उसने डिले कर दिया तो मेरे ख्याल उस पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कोई भी दुनिया का प्लेयर होगा जिसको वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल कर रहा है, सचिन के साथ बिल्कुल, वो मेरा ख्याल 2 ओवर भी जाया करता तो उसको, हमारे यहाँ मुझे याद है कि इंडिया के खिलाफ हमारा मैच हो रहा था हैदराबाद में, तो जावेद भाई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जा रहे थे, 280 किया था, तो वो उन्होंने इतना डिले कर दिया था कि फिर इमरान खान को डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि उनको टाइम दिया गया था कि आप कर लें। ये चीज़ें होती हैं कि आप अपने रिकॉर्ड के लिए, इससे पहले भी हमने देखा था केएल राहुल के साथ जब खेल रहे थे तो उनको मौका दिया कि आप अपनी सेंचुरी करें। उस बंदे के एक स्कोर पे मेरा नहीं ख्याल क्रिटिसाइज करना चाहिए। ठीक है, हाँ, वो जो आप बात कर रहे थे वो हम दूसरी तरफ ले गए। हाँ। देखिए, ये चीज़ें जो है ना, इंडिया को एज तो है। अच्छा, कि वो जो उसने 4 रन जो आपने कहा कि उसने दे दिया, ये चीज़ें ये इससे पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी हैं कि इंडिया को एज तो है, क्योंकि आप देखें सारी स्पॉन्सरशिप उनकी है, वो डिक्टेट करते हैं, हमेशा करते हैं। तो ये चीज़ें तो इंडिया से आप नहीं ले सकते, क्योंकि आईसीसी भी डरता है उससे, सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनके आगे बोलते दिखा सकते हैं, मतलब वो जो चाहते हैं। आपका उन्होंने आपको रिफ्यूज कर दिया आपके मुल्क में आके खेलने से। आप ये देखें, और अब देखना ये भी होगा, ठीक है जी, वक्त की कमी, अब देखना ये तो होगा कि अब उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया था एशिया कप में, हम अब चले गए वर्ल्ड कप खेलने, जो कि आईसीसी का टूर्नामेंट है। आईसीसी का टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी भी है, जो कि पाकिस्तान को मेजबानियां मिली हुई है। अब पाकिस्तान में खेलने के लिए अगली दफा इंडिया आएगा या नहीं आएगा, जो गारंटी की बातें हुई थी पहले कि वर्ल्ड कप में इसलिए खेलने गया, उसका क्या होता है। बहरहाल 1 विकेट जी है श्रीलंका की गिर चुकी है। अभी के लिए इजाजत दीजिए, हाजिर होंगे पोस्ट मैच में। नहीं आएगा।